हेलो एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जेईई मेंस 2025 को क्वेश्चन देख रहे हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विच हैव डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा नॉट मतलब होता है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और म्यू होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ये दो टर्म्स हमसे इस पूरे क्वेश्चन में पूछी है। इससे आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक तो सीएफएसई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में आपके मैग्नेटिक मूवमेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स दिया है FeF64 माइनस। ठीक है, FeF64 माइनस की सबसे पहले आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ FeF64 माइनस। इसकी ऑक्सीडेशन X, फ्लोरीन पे चार्ज है -1, 6 फ्लोरीन तो -6 इक्वल टू -4 की आ जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसमें हम दो ऑर्बिट, तीन ये होते हैं नीचे वाले T2G ऑर्बिटल और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मेरे G ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सबसे पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इट इज 3d6 4s2। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा मेरा 3d6, मतलब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और मुझे पता है कि जो फ्लोरीन है, हेलोजेंस आर वीक फील्ड लाइगेंड्स। अब हेलोजेंस अगर मेरी वीक फील्ड लाइगेंड्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाएंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाएंगे तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ऐसे में सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दूंगा। तो मैं एनर्जी निकालूंगा तो नीचे वाले ऑर्बिटल्स की होती है -2/5 डेल्टा। कितने इलेक्ट्रॉन है नीचे वाले, -2/5 होते हैं, ऊपर वाले 3/4 होती है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो -2/5 इंटू 4 प्लस 4/6 इंटू 2, तो ये आ जाएगा -8/5 प्लस ऑफ, ये हमारी क्या होती है, ये 2/5 और ये होती है मेरी 3/5 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6/5, तो कितनी आ जाएगी -2/5, मतलब -0.4 डेल्टा नॉट। ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हमें सबकी एनर्जीज निकालनी है, तो हमने फर्स्ट वाले की निकाल ली। सेकंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है मेरा MnHCl6 4 माइनस। MnHCl6 4 माइनस वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कैसे निकालेंगे, मैग्नीज पे चार्ज, इस पे -6 इक्वल टू -4, तो कोऑर्डिनेशन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। अब इसमें हमारे पास दो ऑर्बिटल्स में बनाऊंगा, पहला ऑर्बिटल है मेरा T2G ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल है मेरा EG ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s2। अब अगर मैं देखूंगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, से दो इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बन जाएगा, इट इज 3d5। अब आप देखिए जो सल्फर वाले लिगेंड्स भी होते हैं ये भी कैसे होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई है। So it is minus of 2/5 into 3 plus of 3/5 into 2. So minus of 6/5 plus of 6/5. तो इसकी क्रिस्टल फील्ड आ जाएगी 0 डेल्टा नॉट। क्वेश्चन में आपसे बोला था कि जिसकी 0 डेल्टा नॉट है तो इसकी 0 डेल्टा नॉट आ गई है। अब मेरे को इसका म्यू चेक करना है। म्यू बेसिकली आपका होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। म्यू होता है अपना √n इंटू n प्लस 2। जैसे इसमें तो -0.4 आई है तो मैं आगे वाला चेक ही नहीं करूंगा। तो अब अगर हम इसमें n देखो, n आर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं आपके 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज 5 इंटू 7 दैट इज √35। √35 आपको होता है 5.96 बोर मैग्नेट्रॉन, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। बाकी पार्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे अगर हमारा CuNH6 है तो सबसे पहले आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 3। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है पेकोनी, मतलब 3d7 4s2, तो इससे बच जाएगा आपका 3d6। तो यहाँ पे आप T2G वाले बना लेंगे, EG वाले बना लेंगे, राइट। T2G वाले भी बन जाएंगे, EG वाले कितने इलेक्ट्रॉन है 6। क्या ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा पाएंगे, हाँ ये तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएंगे कि ये जैसे लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो सारे इलेक्ट्रॉन मेरे कितने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड हो गए। तो आप देखो यहाँ तो 0 आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि EG ऑर्बिटल में तो कुछ गया ही नहीं है। नेक्स्ट FeCN6 माइनस का अगर मैं आपको करके बताता हूँ तो X = 2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 2।
आयरन को कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, इट इज 3d6 4s2, सो इट इज क्या आ जाएगा आपका 3d6 आ जाएगा। अब अगर इसका 3d6 आ गया है, ये T2g ऑर्बिटल्स हैं, ये Eg ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इसका 3d6 आ गया, x इक्वल टू -6 इक्वल टू 4 + 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इनकी भी पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि कैसे लिगेंड्स हैं, सारे ही लिगेंड्स मेरे कैसे हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। तो बस इसमें भी आपका नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन ही मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।